पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना शक्ति माता की तपस्या प्रारंभ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे महाशक्ति, हे माँ जगदम्बा, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। प्रभु, क्या पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना की शक्ति आराधना सफल होगी? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझसे अधिक आप ही जानती हैं देवी लक्ष्मी, क्योंकि शक्ति के त्रिगुणी स्वरूप में आप भी तो समाई हैं। ये सत्य है कमल नयन कि आपकी अनुकंपा और श्री महागणेश की कृपा से मेरे लिए संसार का कोई भी रहस्य नहीं है। किंतु क्या देवी लक्ष्मी? निसंकोच अपनी बात कहें। संसार के किसी भी रहस्य का उद्घाटन आपके श्रीमुख से सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बताएं स्वामी, क्या माता शक्ति हिमालय मैना की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में नवीन मानवीय अवतार धारण करेंगी? भविष्य के इस कठिन प्रश्न का उत्तर तो परमदेव श्री महागणेश और महादेव शिव की इच्छा पर ही निर्भर है। नारायण नारायण। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु को प्रणाम, माता लक्ष्मी को प्रणाम। क्या समाचार लेकर आए हो नारद? पुत्र तो अपनी माता के प्रश्न को ही आगे बढ़ाएगा श्री हरि। अर्थात ये प्रभु कि महाराज हिमालय एवं महारानी मैना ने तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही शक्ति माता की आराधना आरंभ की है। इसका परिणाम क्या होगा श्री हरि? परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा से जिस कार्य का श्री गणेश हुआ हो उसका परिणाम शुभ ही होगा। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है स्वामी कि इस समय आप इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देने के इच्छुक नहीं हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। इस शक्ति आराधना का परिणाम शुभ ही नहीं, शुभाशुभ होगा। नारायण नारायण। किस प्रकार प्रभु? नारद, माता शक्ति के नारी अवतार का संबंध दैत्य वंश के विनाश
तथा परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार से जुड़ा है। ओम परम देवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस करने वाले मूर्ख सैनिकों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं? क्षमा करें राजकुमारी, हम विवश हैं। पृथ्वी महारानी किसी से भी मिलने की इच्छुक नहीं है। एक पुत्री अपने माता पिता से नहीं मिल सकती? ये कैसी व्यवस्था है? क्षमा राजकुमारी, सम्राट ने स्वयं को महल में बंदी बना लिया है। वे अजामुख होकर महारानी तक से मिलने के इच्छुक नहीं हैं। और माताश्री? पृथ्वी महारानी विचलित हैं। कारण? पृथ्वी सम्राट ने आत्महत्या की घोषणा की है। नहीं, मुझे माताश्री से मिलना ही होगा। आप हट ना करिए राजकुमारी। यदि आज मैंने हट नहीं किया तो भविष्य का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। मुझे जाना ही होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। ओम महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय। बंद करो ये पूजा आराधना, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंद करो इसे। मैंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सत्य है? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता इस अभिशापित जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या के इच्छुक हैं। आत्महत्या कर लेने से क्या वे उस अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे जो महायज्ञ के समय शिव के संकेत पर उस दुष्ट वीरभद्र ने उनका किया था? क्या आत्महत्या से दक्ष वंश के मस्तक पर लगा कलंक मिट जाएगा? शांत हो जाओ दीदी, अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अभी आवश्यकता है माताश्री। यदि आज भी उन प्रश्नों के उत्तर न मिले तो भविष्य दक्ष प्रजापति को भीरू व कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अहंकार की दृष्टि से भविष्य के पन्ने नहीं पढ़े जा सकते दीदी। भविष्य के पन्ने पढ़े नहीं, पढ़ाई जाते हैं। उनकी भाषा लिखी नहीं, लिखाई जाती है। पृथ्वी के सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति भविष्य को अपने शक्ति के बल पर अपने पक्ष में करना भली भांति जानती है माताश्री। जानती होती तो यहाँ आने का कष्ट न करती। सावधान माताश्री, प्रतिशोध और ईर्ष्या की जो ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है, उसका विध्वंस कहीं आपसे ही प्रारंभ न हो जाए। ईर्ष्या की जो ज्वाला जन्म से ही तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है, उसका कुपरिणाम देखने के पश्चात भी तुम प्रतिशोध की बात कहकर अपने पिता के सर्वनाश की भूमिका रच रही हो। सर्वनाश नहीं माता, सर्वनाश नहीं, सर्व विध्वंस, मृत्यु का महातांडव, प्रतिशोध की ज्वालामुखी का भयानक विस्फोट, सृष्टि का अंत, रक्त का हाहाकार कर बहता हुआ महासागर। इसके अतिरिक्त दक्ष पुत्री दिति के हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो ही नहीं सकती। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ।
यहाँ तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। किस भगवान के नाम पर यहाँ से चली जाऊं? शिव के नाम पर, जिसकी बिछाई हुई बिसात पर मेरे पिता के घोर अपमान का खेल खेला गया, अथवा उस महागणेश के नाम पर जो सर्वशक्तिमान होकर भी शिव के तांडव लीला को मूक दर्शक बना देखता रहा। किस भगवान के नाम पर चली जाऊं? हाँ? अब तुम्हारी यहाँ तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तनिक उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दीदी की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। हाँ। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। अब तुम्हारी यहाँ तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तनिक उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दीदी की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। हाँ। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। तुम्हारी जैसी भीरू स्त्री, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री, दीदी की माँ कहलाने के योग्य ही नहीं है। स्पष्ट सुन ले माता, मुझे तुम्हारा संबंध नहीं, अपने पिता का स्वाभिमान प्रिय है। तो ये पृथ्वी महारानी का आदेश है, इसी समय इस राज उद्यान से चली जाओ। दीदी का जन्म तुम्हारी जैसी भीरू स्त्री का आदेश सुनने के लिए नहीं हुआ है, पृथ्वी महारानी, अपितु इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिता ने भी इस संसार को अपने चरणों में झुकाने की भयानक भूल की थी। उसका परिणाम देखा? उसका कारण है, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण इस दुर्दशा की उत्तरदायी शक्तियों ने ऐसा दुस्साहस किया। किंतु मैं अपने पिता की पुत्री नहीं, पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगी। दुष्ट देवताओं को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। नहीं दीदी, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सौगंध? जब मैं आपके साथ संबंध रखने की इच्छुक ही नहीं हूँ, तब आपके सौगंध का क्या मूल्य? मर्यादा लांघने का दुस्साहस ना कर देती तो अपने पिता के हित में कार्य नहीं कर रही है। मेरे पिता के अहित की भूमिका रचने वाली मुझे हित की दुहाई दे रही है। दीदी, उत्तेजित रहो पृथ्वी महारानी। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की दुर्दशा की उत्तरदायी महाशक्तियों के साथ आप भी हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? यदि आपने मेरे पिता को शिव सती के विवाह का परामर्श न दिया होता, तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती। तब तो ये स्थिति और भी अधिक भयानक होती। आपकी बातों से भी दुष्ट देवताओं के छल की गंध आ रही है। मैं पिताश्री से मिलने जा रही हूँ। यदि किसी ने भी मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया, तो परिणाम उसके हित में नहीं होगा। दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे हे महादेव शिव शंकर,
रक्षा करें। महादेव शिवशंकर, हे महादेव शिवशंकर, शक्ति स्वरूपा शिवा के नारी स्वरूप में पुनर्जन्म लेने का शुभ अवसर आ गया है। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता 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 प्रसन्न हो। शक्ति माता प्रसन्न शक्ति माता प्रसन्न शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 शक्ति माता प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। हम भक्तों पर कृपा करें माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, आप हम पर प्रसन्न हो। पर्वतराज हिमालय, महारानी मैना, प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम। हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो।
अपनी इच्छा को कहने में संकोच न करो। कैसे संकोच ना करे माता, कैसे संकोच ना करे। मातृशक्ति जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट करने में हम संकोच कैसे न करें माँ। महाशक्तियों के मानवीय अवतारों के पीछे दुर्लभ मनुष्य शरीर पाने की अभिलाषा के साथ ही जन कल्याण और नव निर्माण की भावना निहित होती है, जिससे आने वाला भविष्य उनका अनुसरण करे और अपना जीवन धन्य कर सके। हे मातृशक्ति, क्या सत्य ही आपके मानवीय अवतार का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा? महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय, आप दोनों के पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से मेरे माता पिता बनने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त होगा। हमें अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता माँ। मेरी उपस्थिति हर संदेह, हर अविश्वास को समाप्त कर देती है। मैं शीघ्र ही आपकी पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करूंगी। आप दोनों का कल्याण हो। प्रणाम माता। प्रणाम माते। प्रणाम माता। बधाई हो महारानी, शत शत बधाई हो। आपको शीघ्र ही जगदम्बा शक्ति की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको भी बधाई हो पर्वतराज, आप जगदम्बा शक्ति के पिता बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। सच महारानी? हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 पधारे। कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है। कहे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संभवतः आपने हमें पहचाना नहीं, प्रजापति कश्यप ऋषि। आप सत्य ही कह रहे हैं। मैं प्रजापति वरांग हूँ और ये मेरी कन्या वरांगी। दक्ष प्रजापति के आदेशानुसार हम आपके आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आप कृपा करके मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। तुमने दुष्ट इंद्र के साथ मित्रता करके मेरा तिरस्कार किया है। अब तुम मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं रहे। ऐसा न कहे माता, इंद्र का व्यवहार ही मित्रतापूर्ण था। मत कहो मुझे माता। जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके, उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। न तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। मत कहो मुझे माता। जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके, उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। न तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। ऐसा न कहे माता। मुझे माता संबोधित मत करो वज्रांग।
छलिया देवताओं के षड्यंत्र में आकर मेरा अपमान किया है। मुझे क्षमा करें माता। क्षमा? मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ, किंतु क्या माता, आप आज्ञा करें। तुम मेरी आज्ञा पूर्ण करने के योग्य नहीं रहे वज्रांग, किंतु यदि तुम मेरा एक वचन पूर्ण करो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। कैसा वचन माता? तुम्हारा होने वाला पुत्र मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करने का कार्य करेगा। मेरा पुत्र? हाँ, मेरे पूज्य पिता दक्ष प्रजापति के भविष्यवाणी के अनुसार मेरा पौत्र दैत्य शक्ति का अभ्युत्थान करेगा। किंतु तुम अपनी भीरुता लेकर उसके मार्ग में न आना। मैं वचन देता हूँ माता, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। पिताश्री के भविष्यवाणी के अनुसार अब तक तो तुम्हारे विवाह का संकेत मिल जाना चाहिए था। पधारे। देवी दीदी, प्रणाम पिताश्री। इन अपरिचितों के साथ मेरे कक्ष में प्रवेश का कारण? देवी दीदी, यह परिचित अब तुम्हारे होने वाले निकट संबंधी है। निकट संबंधी? चकित न हो देवी दीदी, ये प्रजापति वरांग स्वयं तुम्हारी होने वाली पुत्र वधु वरांगी को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्य है पिताश्री, आप धन्य हैं। प्रजापति वरांग की पुत्री वरांगी, तुम मेरे पुत्र वज्रांग को पति रूप में तभी पा सकती हो जब तुम मुझे विध्वंसक शक्ति संपन्न एक दैत्य पौत्र प्रदान करने का वचन दो। आप निश्चिंत रहें देवी दीदी, मेरी पुत्री आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करेगी। मुझे वचन आपसे नहीं, आपकी पुत्री से चाहिए प्रजापति वरांग। मेरे पिताश्री ने जो कुछ भी कहा है माता, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो फिर मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। आपको विवाह शीघ्र करना होगा। प्रजापति दक्ष की प्रेरणा के अनुसार इन दोनों का विवाह पूर्व निश्चित है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इसी क्षण कश्यप आश्रम में देख रही हूँ तेरा दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, किंतु स्मरण रख, मेरा होने वाला पौत्र तेरे पुत्र इंद्र का सर्वनाश कर देगा। दीदी, शांत हो दीदी, शांत हो। मैं शांत तभी हो सकती हूँ जब ये दुष्ट आदिति अपनी काली छाया यहाँ से लेकर चली जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ। इस दुष्ट आदिति के ही कारण मेरा पुत्र वज्रांग दैत्य होते हुए भी भीरु सिद्ध हुआ। अब मैं अपने पौत्र पर इसकी काली छाया पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से,
था मैं तेरा अपमान करने के लिए विवश हो जाऊंगी। चले जा। अदिति, ये तुमने अनुचित किया है दीदी। मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस न करें। अपनी विमाता अदिति की छाया और इस दुष्ट ऋषि के संस्कारों से दूर रहना। इस दुष्ट ऋषि के आशीर्वाद की तुम दोनों को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम माताश्री। तुम दोनों पर मेरे आशीर्वाद की अभय छाया है। प्रजापति वरांग का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दीदी की हर आकांक्षा को पूर्ण करके ही तुम मेरे वचन की रक्षा कर सकती हो पुत्री। तुम दोनों का कल्याण। एक प्रश्न करूं स्वामी? एक नहीं, अनेक प्रश्न करो। तुम्हारे मुख से निकले शब्दों से मेरे मन में वीणा की झनकार होती है। कहो प्रिय, कहो। स्वामी, माता श्री ने आपको पेरू क्यों कहा? इस प्रश्न को पूछते समय भी तुम्हारे श्रीमुख से निकले शब्द मेरे स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। मैंने विमाता अदिति के पुत्र देवराज इंद्र को अपना मित्र समझा। वरदानी शक्ति संपन्न होते हुए भी मैंने देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से पतित नहीं किया। इसी कारण माताश्री मुझसे रुष्ट हैं। अब तो मुझे माताश्री की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। पूर्णता का तुम वचन दे चुकी हो प्रिय। उस वचन के साथ अब आपका स्वाभिमान भी तो जुड़ गया है स्वामी। आप न कर सके वो मैं कर दिखाऊंगी। मैं आपकी माताश्री को ऐसा पुत्र प्रदान करूंगी जो त्रिलोकी में दैत्यों का नाम अमर कर देगा। हर दिशा में दैत्य जाति का बोलबाला होगा। श्री महागणेश की इच्छा संसार को वो मेरा पुत्र अपनी इच्छा से चलाएगा। माता शक्ति, पर्वतराज हिमालय तथा महारानी मैना को दिए आपके वचन को पूर्ण करने का समय आ गया है। हे माता, आप अपनी अवतारी दिव्य प्राण ज्योति महारानी मैना को प्रदान करें। आपका नारी अवतार संसार के कल्याण का कारण बनेगा।
गणेश, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं विधि के विधानानुसार महारानी मैना तथा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में नारी जन्म लेने का संकल्प व्यक्त करती हूँ। इसी में संसार का कल्याण है माता शक्ति। परमदेव, आप भी मेरे पूर्व जन्म में दिए हुए वचन के अनुसार मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों। वज्रांग से सत्य सुनकर वरांगी देवताओं की पराजय की प्रतिज्ञा करती है और उधर महारानी मैना की इच्छा अनुसार माँ शक्ति उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके सम्मुख प्रकट होती हैं। माता, आंखें खोले माता, अपनी निद्रा को तनिक विराम दे माता। कौन पुकार रहा था मुझे? मैं हूँ माता। वहाँ नहीं, यहाँ माता। मैं शक्ति, आपकी पुत्री माता। शक्ति? माँ शक्ति, मेरी पुत्री? हाँ माता, मैं अपना वचन पूर्ण करने आई हूँ। मुझे अपने शरीर में मानवीय अवतार धारण करने योग्य आश्रय दे माता। माँ शक्ति, आप आ गई माता। आप नहीं माता, तुम। मैं आपकी पुत्री हूँ। आपके संस्कार पाकर ही शक्ति मानवों के दुर्लभ माता पुत्र प्रेम को सीख पाएगी। भविष्य में आने वाले अपने पुत्र को दुर्लभ और अलौकिक प्रेम प्रदान कर पाएगी। मुझे आज्ञा दे माता। मैं आपको तुम्हें कैसे आज्ञा दूं? ये शरीर भी तुम्हारा है, ये आत्मा भी तुम्हारी है। जब मैं सब कुछ होकर भी तुम्हारा ही अंश हूं, तो मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूं? ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा का रंगमंच है। हम सब उन्हीं की इच्छा से अपनी अपनी निर्धारित भूमिका पाते हैं और इस समय परम देव श्री महागणेश की दिव्य लीला में आप माता हैं और मैं पुत्री। माता शक्ति, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। स्वामी, स्वामी देखिए कौन आया है। महारानी, महारानी, कौन आया है महारानी? जगन माता जगदम्बा शक्ति स्वयं हमारी पुत्री बन हमें कृतार्थ करने आई है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अब मेरे गर्भकाल का समय परम देव श्री महागणेश तथा देवाधिदेव महादेव की आराधना में व्यतीत करें। अवश्य, अवश्य। चलो महाराज। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। ओम देवादिदेवाय महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय गणेशाय नमो नमः। ओम देवादिदेवाय महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। ओम देवादिदेवाय महादेवाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै नमो नमः। ओम परमदेवाय महागणेशाय नमो नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम परम देवाय नमः।
ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। अहो भाग्य श्री महागणेश, जो अनायास ही आपके दिव्य दर्शनों का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, आपकी कृपा से वो समय आ ही गया जिसकी ये संसार आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था। शक्ति माता महारानी मैना की पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण। वो समय भी अब शीघ्र ही आएगा श्री महागणेश, जब आप शक्ति माता की जन्म जन्मांतरों की पुत्र कामना पूर्ण करेंगे। नारायण नारायण। संसार की समस्त अशुभ शक्तियों का नाश होगा, अर्थात धर्म की विजय होगी। अधर्म का नाश होगा, धर्म का संस्थापन होगा, सत्य की विजय होगी। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। शक्ति माता के आह्वान के सूत्रधार तो आप ही हैं श्री महागणेश। आप ही ने उन्हें महारानी मैना के गर्भ में प्रतिष्ठित किया है। किंतु आप इस प्रकार मौन क्यों हैं श्री गणेश? देवर्षि, हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है। नारायण नारायण। धन्य है आप श्री महागणेश। आपने अपनी ओजस्वी वाणी को स्वर तो दिया, किंतु क्षमा करें प्रभु, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देवर्षि, जिस बात को समझने के लिए आप इतनी अधिक भूमिका बना रहे हैं, उस बात को समझने का समय अभी आया नहीं है। अर्थात श्री महागणेश? देवर्षि, आपकी जिज्ञासा शक्ति माता के अवतार और मेरे अलौकिक जन्म के मध्य घटने वाली घटनाओं को जानने को आतुर है। नारायण नारायण। हे हर मन का रहस्य जानने वाले अंतर्यामी, कृपा कर आप अपने अलौकिक जन्म के संबंध में कुछ संकेत तो दें। चतुर नारद, माता शक्ति द्वारा नारी रूप धारण करने, उनके वयस्क होकर हमें पुत्र रूप में प्राप्त करना, इन सब के बीच भविष्य की अनेक चमत्कारी घटनाओं का जाल बिछा है, जिसका आभास इस समय देना उचित नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। उत्तम होगा देवर्षि कि आप हर चमत्कारी क्षण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। श्री महागणेश, श्री महागणेश, श्री महागणेश, मैं क्या करूं? आपकी कृपा ने मेरा धैर्य नामक तत्व से निर्माण ही नहीं किया। नारायण नारायण। प्रणाम माताश्री। तुम्हें देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है पुत्र कि तुम माता दिति को दिए हुए मेरे वचन को अवश्य पूर्ण करोगे। माता का वचन पूर्ण करना पुत्र का निर्धारित कर्तव्य है। स्वयंभू। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, स्वयंभू माता स्वयंभू, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या करना है। स्वयंभू स्वयंभू।
सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम स्वयंभू। दीदी, एक ऋषि पत्नी को इस प्रकार दैत्यों की भांति अट्टहास शोभा नहीं देता। ऋषि पत्नी? अरे मूर्ख ऋषि, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि एक ऋषि पत्नी होने से दिति का सौभाग्य नहीं जागा है, अपितु दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी दिति के पति होने के कारण तुम्हारा सौभाग्य जागा है। दुष्ट आदिति, निर्लज्ज, बार बार सावधान और प्रताड़ित करने पर भी तू अपनी अशुभ छाया लेकर मेरे पौत्र पर डाले पहुंची गई। अपनी मर्यादा में रहो दीदी। मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस न करना। अरे दुष्टा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। वज्रांग पुत्र पर तुम्हारा अकेले का अधिकार कैसे हो गया? उस पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी और देवी अदिति का भी। क्या कहा आपने? आज पहली बार आपके मुख से बात निकली है, इसे अंतिम समझ ले। आज के पश्चात यदि मेरे पौत्र पर अधिकार की बात सोची भी तो मैं सर्पनी बनकर तुम दोनों को डस लूंगी। तुम्हें सर्पनी बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जन्म से ही सर्पनी हो। सर्पनी। ऋषिवर, उत्तेजित होकर आप अपने तप को नष्ट ना करें। हम यही मान लेते हैं कि पुत्र वज्रांग पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। देवताओं की माता का दैत्यों पर अधिकार हो भी नहीं सकता। आज के पश्चात यदि तूने मेरे पौत्र पर कुदृष्टि डालने का प्रयास भी किया तो मैं शब्दों की नहीं, प्रहार की भाषा में बात करूंगी। देवी अदिति, दीदी के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे लज्जित ना करें ऋषिवर। देवी अदिति, दीदी का दुर्व्यवहार शिष्टता और मर्यादाओं की हर सीमा लांघ चुका है, परंतु हम अपने कर्तव्यों से बंधे हैं। इच्छा होने पर भी आश्रम का त्याग नहीं कर सकते। उद्विग्न ना हो ऋषिवर, समय आने पर दीदी का स्वभाव अवश्य बदलेगा। आने वाला भविष्य तुम्हें इंद्र और सूर्य के साथ धैर्य की माता कहकर पुकारे। देवी अदिति, तुम धैर्य की माता और सहनशीलता की देवी हो। निकल जा यहाँ से। तू मेरी आशाओं के अनुरूप है पौत्र। तू अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेगा, अवश्य करेगा। स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू। सुंदर, अति सुंदर। स्वयंभू। स्वयंभू। बात
तूने जन्म लेते ही मेरी अतृप्त आत्मा को शांति प्रदान की है। अब मेरी अपूर्ण मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पितामही, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तू अवश्य सफल होगा पौत्र। मैं तुम में दैत्य जाति का वो रूप देख रही हूँ जो भीरू इंद्र और दुष्ट देवताओं का सर्वनाश कर देगा। स्वयंभू, कौन इंद्र, कौन देवता, मुझे शीघ्र बताए पितामही। मैं इस क्षण उसका भोग लगाकर अपनी भूख को शांत कर लूंगा। पाताल के अंधकार में सोई पड़ी दैत्य जाति का तू तारक सिद्ध होगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है। इसी कारण मैं तुझे तारक नाम प्रदान करती हूँ। तारक, 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 स्वयंभू, स्वयंभू, तारक। तारक, तारक, तारक। हाँ, तारक। यही नाम इसकी शक्ति की वृद्धि के साथ तारकासुर बनेगा और तारकासुर बनकर त्रैलोक्य में दैत्य शक्ति के तारण का प्रतीक बनेगा। तारकासुर। वज्रांग, तेरी मूर्खता और कायरता के कारण दैत्य शक्ति को जो हानि पहुंची है उसकी पूर्ति तेरा परम पुत्र तारकासुर करेगा। अरे वज्रांग, तेरे परम वीर पुत्र के जन्म पर एक बार तो दैत्यों की भांति भयानक अट्टहास कर भीरू। क्या आपको अपने परमवीर दैत्य पुत्र पर कोई गर्व नहीं? क्या तारकासुर का उत्साह बढ़ाने योग्य दो शब्द भी आप नहीं कह सकते? क्यों भीरू और कायर के संबोधन से आप संतुष्ट हो जाते हैं? मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ पुत्र, और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा पिता यहाँ से ये सोचकर भाग गया कि कहीं मैं उसे भी तुम्हारे साथ स्वर्ग अभियान पर न भेज दूं। तारक, तुम्हारा पिता दैत्य होते हुए भी दैत्य नहीं है। तुम इसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देना। ये मेरा पुत्र है। ये आपकी शिक्षा और आपके आदेशों को ही कर्तव्य मानकर चलेगा। पितामही, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। आपकी हर आकांक्षा को पूर्ण करना मेरा धर्म और निर्धारित कर्तव्य है। तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ तारकासुर, मैं तुम्हें दैत्य गौरव की पराकाष्ठा तक पहुंचा कर ही रहूंगी। पितामही, दैत्य माता दीति की जय। दैत्य माता दीति की जय। दैत्य गौरव तारकासुर, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें बधाई देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने यहाँ प्रकट हुआ। चकित न हो दक्ष पुत्री दीदी, मैं भृगुपुत्र भार्गव शुक्राचार्य तुम्हारे ही समान मैं भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र
तथा सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि का पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी का पौत्र हूं। मुझे दैत्य गुरु का पद प्राप्त हुआ है। दैत्य गुरु? हाँ, तुम सबकी भांति मैं भी दैत्य जाति का गौरव संसार के सर्वोच्च शिखर पर देखने का इच्छुक हूं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र दैत्य शासन ही मेरा उद्देश्य है। आपका स्वागत है दैत्य गुरु। मेरे पौत्र तारकासुर को सफलता का महामंत्र प्रदान करें। अवश्य दैत्य माता दीति। तारकासुर को सर्वोच्च शक्ति संपन्न बनाने के लिए तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरता और अतुल बल की सिद्धियां प्राप्त करने का वरदान पाना होगा। मैं भी अपने पौत्र तारक को यही आदेश देने की इच्छुक थी दैत्य गुरु। अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है दैत्य माता। गुरु और शिष्य के मध्य शिष्य के संरक्षकों को निर्धारित मर्यादा का पालन करना परम आवश्यक है। पुत्र की पहली शिक्षिका, प्रथम गुरु, उसकी माँ और संरक्षक होते हैं दैत्य गुरु। किंतु आप दैत्य जाति के शुभचिंतक हैं। इसी कारण आप अपनी बात पूर्ण करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव की आराधना सहित तपस्या प्रारंभ करने से पूर्व तुम्हें हम दैत्यों के आराध्य महादेव शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। शिव के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है दैत्य गुरु? शिव ने मेरे पिता पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के साथ जो कुछ भी किया वो क्षमा योग्य नहीं है। शिव कृपा और शिव शंकर के आशीर्वाद के बिना दैत्य जाति का उत्कर्ष नहीं हो सकता दैत्य माता दीति। किंतु क्यों दैत्य गुरु? इस क्यों का उत्तर आपको तारकासुर के उत्कर्ष व सफलता के पश्चात प्राप्त हो जाएगा। किंतु यह भी सत्य है कि भोलेनाथ दैत्य जाति का एकमात्र हित चिंतक है। शिष्य जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर संदेह त्याग कर चलता है तभी उसका कल्याण होता है। तुम्हें शिव के समीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। मैं स्वयं कैलाश जाऊंगी और मैं स्वयं परखूंगी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन कितना सत्य है। पितामही, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तारकासुर, तुम इसी क्षण पर्वत के किसी उच्च शिखर पर बैठकर परमपिता ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या प्रारंभ कर दो। जो आज्ञा। प्रणाम माता। प्रिय पुत्र वधु वरांगी, मैं कैलाश जाकर महादेव शिव की परीक्षा लेकर आती हूँ। तब तक तुम दुष्ट आदिति और पाखंडी ऋषि के ऊपर दृष्टि रखना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की जय। हम आपकी परम पावन सेवा के इच्छुक हैं भोलेनाथ। आप हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें भोलेनाथ। गणाध्यक्ष नंदी और तुम समस्त शिवगणों, तुम कैलाश के अभिन्न अंग हो। तुम्हारी उपस्थिति ही हमारे लिए पर्याप्त है। इस समय हमें किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, किंतु अपनी सेवा से वंचित न करें। मन छोटा न करो भृंगी। वैराग्य और तपस्या में लगे मेरे मन को वास्तव में इस समय किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। कैलाशपति शिव शंकर, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा लेकर ही कैलाश आई हूँ। प्रजापति दक्ष की पुत्री दिवंगता देवी सती की बहन, कैलाश में आपका स्वागत है। पूछें,
क्या पूछने की इच्छुक हैं? मेरे पूजनीय पिता को अजामुख बनाकर आपने अपना प्रतिशोध ले लिया है। यदि आपका प्रतिशोध समाप्त हो गया हो तो उन्हें पूर्व रूप प्रदान करें। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप अपना प्रतिशोध समाप्त करने के इच्छुक ही नहीं हैं। प्रश्न प्रतिशोध का नहीं है देवी दीदी, प्रश्न है विधि के विधान का, जिसमें इच्छा होने पर भी हस्तक्षेप हम उचित नहीं समझते। दक्ष प्रजापति ने शक्ति स्वरूपा देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित कर स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया था। हमने तो उन्हें जीवन दान प्रदान किया था। जीवन लेकर जीवन दान दे दिया? जो जितना योग्य होगा उसे उतना ही मिलेगा। नियंता की लेखनी में दक्ष प्रजापति को अजामुख बनकर ही जीवित रहना लिखा होगा। आपके समस्त तर्क मैं अपनी माता के मुख से भी सुन चुकी हूँ। तुम्हारी माता ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, किंतु तुम इस सत्य को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हो। इसका समाधान हम नहीं कर सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि आप दैत्यों के आराध्य हैं, परंतु दैत्य माता दिति पर आपने कभी भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं की। आपने वज्रांग के रूप में मुझे ऐसा पुत्र प्रदान किया जो दैत्य शत्रु का मित्र बन गया। इसका दोष भी तुम हमें ही देने की इच्छुक हो? महादेव, मेरा पौत्र तारक सर्वशक्तिमान दैत्य बनने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर चुका है। यदि आप सत्य ही दैत्यों के आराध्य हैं, तो उसकी मनोकामना पूर्ण करें। सत्य तो यह है देवी दिति कि तारक के माध्यम से तुम अपनी ही अपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने की इच्छुक हो। यदि कैलाश पर तुम याचना लेकर उपस्थित हुई हो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। किंतु 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 क्या शिव शंकर? किंतु तुम स्वयं तारक को सावधान कर देना कि वरदान प्राप्त करने के पश्चात दुराचार, अत्याचार और अभिमान से दूर रहे, अन्यथा उसका अंत दुखद होगा। कौन करेगा उसका अंत? किसमें होगी इतनी शक्ति जो सर्वशक्तिमान विध्वंसक शक्ति संपन्न तारकासुर का अंत करेगा? ये समय उस रहस्य को खोलने के लिए उचित नहीं है देवी दिति। यदि कोई शक्ति होगी तभी तो आप उसका नाम घोषित कर सकेंगे शिव शंकर। नियंता की लेखनी हर एक का भविष्य अवश्य लिखती है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। आवश्यकता पड़ी तो मैं तारक से कहूंगी कि वो नियंता की लेखनी को ही तोड़ डाले। ऐसा प्रयास तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने भी किया था। उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हें सावधान करना हमारा कर्तव्य था। हमारे पुत्र दक्ष का परिणाम तुम्हारे सामने है नारद। आज पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति अजामुख होकर जीवित रहने को विवश है। हम महाशक्तियों के सामने संबंध नहीं, कर्म महत्वपूर्ण होते हैं नारद। दुष्कर्म करने वाले को दंडित करना हमारा निर्धारित कर्तव्य है। नारायण नारायण परमपिता, मैं तो आपसे यह जानने आया था कि दिति पौत्र तारक की तपस्या सफल होगी अथवा नहीं। दिति ने तारक के भीतर तपस्या की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी चतुराई से महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। इस कारण तारक की तपस्या पूर्ण होने और उसके वरदान प्राप्त करने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं। नारायण नारायण, अर्थात देवादिदेव महादेव भी अभिमानी दिति की चतुराई में उलझ ही गए। सावधान नारद, तुम्हारी जिज्ञासा और उसके पीछे छिपे हरेक के कल्याण की भावना हमें प्रिय है, किंतु आरोपों की भाषा तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकती है। नारायण नारायण परमपिता, यदि जिज्ञासा की उद्विग्नता में मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करें।
अपने अपराधों की क्षमा मांगना एक भक्त के भक्ति का प्रमाण है नारद। महादेव शिवशंकर ने दिति की चतुराई से तारक पर कृपा नहीं की, अपितु यह विधि का विधान है। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्पयुक्त तपस्वी को वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। महादेव ने उसी कर्तव्य को अपनी स्वीकृति दी है। नारायण नारायण। अर्थात वरदान पाकर तारकासुर अपनी पितामही दिति की इच्छा पूर्ति के लिए देवराज इंद्र को स्वर्ग से पतित करेगा। ये भविष्य का प्रश्न है नारद। इस समय यह रहस्य खोलना अनुचित है। किंतु क्या परमपिता? तारकासुर की भीषण और अखंड तपस्या को देखकर और भयभीत होकर देवगण और देवराज इंद्र उसकी तपस्या को खंडित करने का दुष्कर्म करेंगे। नारायण नारायण। किसी भी तपस्वी की तपस्या से भयभीत होकर उसकी तपस्या को खंडित करना तो देवराज इंद्र का निर्धारित कर्तव्य है प्रभु। किंतु वो तारक की तपस्या को खंडित करने का प्रयास ना करे, उसका परिणाम उनके हित में शुभ नहीं होगा। नारायण नारायण। ऐसा क्यों प्रभु? इस क्यों के पूर्ण इतिहास को भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। इस समय देवराज इंद्र को सावधान करना ही उचित है। जो आज्ञा परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 वज्रांग पुत्र तारक, इतनी कठोर तपस्या? हाँ, इसकी सूचना तो देवराज इंद्र को देनी ही होगी। प्रणाम देवराज। कहो देवगुप्तचर। वज्रांग पुत्र तारक अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है देवराज। तुम उसकी पल पल की सूचना हमें पहुंचाते रहो देवगुप्तचर। जो आज्ञा देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ये हमारे प्रिय भाई वज्रांग का पुत्र तारक ही है ना? आप इतने अधिक उद्विग्न क्यों हैं देवराज? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है। आपको इसका पूर्ण विश्वास कैसे है पवनदेव कि ये वज्रांग का पुत्र तारक ही है? इसकी सूचना तो आपको देवगुप्तचर ने भी दी थी। देवराज, आप ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको देवगुप्तचर के साथ साथ मेरे कथन पर भी विश्वास नहीं? सावधान पवनदेव। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से अभद्रता आपके लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। आपसे जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दें और ये न भूलें कि आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता देवराज।
अग्निदेव, क्या आप सब मिलकर देवराज इंद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहे हैं? क्या आपको देवराज इंद्र के सम्मुख खड़े होने की मर्यादा का पाठ पढ़ाने पुनः देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में भेजना पड़ेगा? जिस विषय को लेकर आप इतने उत्तेजित व उद्विग्न हो रहे हैं, उस विषय पर चिंता करना भी समय को व्यर्थ करना है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपके प्रिय भ्राता वज्रांग के समान ही उसका पुत्र तारकासुर भी स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उपस्थित नहीं करेगा। न जाने क्यों इससे मुझे भय हो रहा है। आप निर्भय होकर तारकासुर पर भी उसी औषधि का प्रयोग करें जिससे वज्रांग स्वर्ग का मित्र बन गया था। आप नहीं जानते वरुण देव, हमारी विमाता दिति हमारे प्रति भयंकर द्वेष रखती है। निश्चित ही तारक उन्हीं की प्रेरणा से यह तप कर रहा होगा। हमें इसे सावधान रहना होगा। क्यों न हम उसकी तपस्या में विघ्न उपस्थित करें? विघ्न नहीं वरुण देव, हमें तारकासुर की तपस्या को खंडित करना होगा। ऐसा भयंकर विध्वंस करना होगा जिससे भविष्य में हमारी विमाता दिति किसी भी असुर दैत्य को प्रोत्साहित करने का दुस्साहस न करे। यही उचित होगा देवराज। हम अपनी दैविक शक्तियों से तारकासुर को तपस्या छोड़कर भागने के लिए विवश कर देंगे। इससे कश्यप पत्नी दिति का स्वर्ग पाने का दिवा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। हमें अविलंब दुष्ट तारकासुर की तपस्या खंडित करने की आज्ञा दीजिए देवराज। आज्ञा नहीं, हम स्वयं आपके साथ चलेंगे। चलो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जाने से पहले तारकासुर के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश तो सुन ले। हम तारकासुर की तपस्या खंडित ना करें, इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव का और क्या संदेश हो सकता है? देवराज इंद्र, आपका स्वार्थ अनुमान लगाने की कभी भूल नहीं करता। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद। गंग 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 गंग। आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों? क्यों न जाए हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज इंद्र, जाने से पहले तारकासुर के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश तो सुन ले। हम तारकासुर की तपस्या खंडित ना करें, इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव का और क्या संदेश हो सकता है? देवराज इंद्र, आपका स्वार्थ अनुमान लगाने की कभी भूल नहीं करता। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद। गंग 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 गंग। आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों? क्यों न जाए हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। क्यों? क्यों शुभ नहीं होगा देवर्षि? त्रिदेव तथा महाशक्तियां सदैव दुष्टों का पक्ष क्यों लेती हैं? नारायण नारायण। अति उत्तम, सत्य कहा। इसी कारण तो आज आप देवराज हैं। देव ऋषि नारद। ये सत्य है देवराज, ये तो सत्य है। आपकी दुष्टता आपको स्वर्गाधिपति के सम्मानित पद पर एक क्षण भी न रहने देती। ये तो आपके माता पिता के सत्कर्मों का परिणाम है कि आप इस स्वर्गाधिपति के पद पर सुशोभित हैं। देवर्षि, हम ब्रह्मदेव का संदेश मानने को बाध्य नहीं है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब आप स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के इच्छुक हैं, तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूं? परमपिता ब्रह्मदेव का निर्धारित संदेश पहुंचाने का जो मेरा कार्य था, वो पूर्ण हुआ। जय श्री महागणेश। क्या होगा देवराज? तारकासुर की तपस्या खंडित करने का विचार त्याग देना ही उचित होगा। क्यों ना हम सब ब्रह्मलोक चलकर परमपिता से निवेदन करें कि वे तारकासुर को ऐसा वरदान ही ना दें जिससे देवताओं और स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उत्पन्न हो। आपने उचित परामर्श दिया है भगवान। ब्रह्मलोक चले। देवराज इंद्र, यदि देवताओं के स्थान पर आप स्वयं देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में जाकर
मर्यादा और अनुशासन की शिक्षा पुनः ग्रहण करें तो अधिक उचित होगा। परमपिता, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। आप अपने आदरणीय देवऋषि पूज्य देवगुरु के अपमान का अवसर कदापि नहीं चूकते। इन पर संदेह करना आपका स्वभाव बन गया है। किंतु परमपिता, क्षमा मांगने के स्थान पर अपने अपराधों को ढकने का प्रयास ना करें आप। क्षमा परमपिता, क्षमा। देवगणों, हमें आपके यहां आने का कारण भली भांति ज्ञात है, किंतु नारद ने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। तारकासुर की तपस्या को भंग करने का प्रयास ना करें आप। ऐसी स्थिति में तो तारकासुर की तपस्या पूर्ण हो जाएगी परमपिता। तो उसमें अनुचित क्या है? जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति निष्ठा और दृढ़ता का पालन करेगा, उसका हर कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। किंतु परमपिता, तारकासुर वरदान पाकर अपने पितामही दिति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। हम देवताओं पर एक कृपा करें परमपिता, आप तारकासुर को वरदान देने ही न जाएं। आप सब हमारे कर्तव्यों की नई परिभाषा रचने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे मन से आराधना करने वाले को वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा परमपिता? स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आप सब भी आराधना और तपस्या को माध्यम बनाकर अपनी दिव्य शक्तियों का विकास करें। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 परम देव श्री महागणेश, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। हे परम भक्त ऋषि कश्यप, देव माता देवी अदिति, आपके इस यज्ञ का परिणाम अवश्य ही शुभ होगा। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश? इस शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ युगों तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा क्यों स्वामी? ऋषिवर, आप इस सत्य से अनजान नहीं हैं कि तारकासुर के जन्म के पश्चात ये युग दैत्य जाति के उत्थान का युग है। तारकासुर अपनी आराधना से ब्रह्मदेव को अवश्य प्रसन्न करेगा तथा वरदान भी प्राप्त करेगा। प्रिय पुत्र वधु, अर्थात? हाँ ऋषिवर, वरदान प्राप्त करने के पश्चात तारकासुर देवराज इंद्र को पतित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेगा। ऐसा अनर्थ ना करें श्री महागणेश। सृष्टि के नियमों को समझने का प्रयास करें देवी अदिति। धर्म की स्थापना तथा अधर्म के सर्वनाश के लिए दैत्य शक्ति जब तक चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगी, उसका सर्वनाश कैसे होगा? परमदेव, आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं देवी अदिति। आपका उद्विग्न होना उचित नहीं। आप दोनों मेरी कृपा पर आश्वस्त रहें। कुछ समय पश्चात देवराज इंद्र को अपना खोया हुआ स्वर्गलोक पुनः प्राप्त होगा। सुख तथा सफलता पाने के लिए संकट, संघर्ष तथा कष्ट अनिवार्य है। परमदेव महागणेश, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। दक्षपुत्री दीदी,
हमें तुम्हारी प्रार्थना का ज्ञान भली भांति है, किंतु हम यहाँ तुम्हारे आह्वान पर नहीं पधारे हैं। इस कारण हम तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देंगे, किंतु महादेव शिव की चेतावनी का ध्यान रखना। यदि तारकासुर ने दुष्कर्म किए तो उसका अंत समय से पूर्व ही निश्चित है। पाखंडी ऋषि, सुन लिया आपने अपने श्री महागणेश की भविष्यवाणी? अब मेरी तारक को वरदान पाने से इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हाँ? ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। महारानी, महारानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी। स्वामी, पार्वती के आने से हमारे जीवन में कितना आनंद आ गया है ना। आप सत्य कह रहे हैं महारानी, किंतु हमारी राजकुमारी है कहाँ? अरे वो आ गई। पिताश्री, पिताश्री। आओ पार्वती, आओ आओ पुत्री, बैठो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति समय के साथ देवी पार्वती पूर्ण युवती बन गई। महारानी, पुत्री पार्वती कहाँ है? हिमालय पर्वत के हिम शिखरों पर अपनी सखियों के साथ न जाने क्या खोजती रहती है। ये आयु ही ऐसी है महारानी। इस आयु में मनुष्य जितना देख पाता है, उससे भी अधिक देखने की जिज्ञासा में भटकता रहता है। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुम दिन दिन भर कहां भटकती रहती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी माताश्री कितनी चिंतित रहती हैं। माता तो पुत्री के लिए सदा ही चिंतित रहती है, किंतु सत्य तो यह है पिताश्री कि मैं असीम शांति को हिमालय के हिम शिखरों पर खोजती रहती हूँ। पुत्री, तुम्हें वन के भयानक पशुओं का
भय नहीं लगता? तनिक भी नहीं माता। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं वनराज सिंह पर सवारी करूं। पुत्री पार्वती, परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। समस्त चराचर विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश परम दयालु हैं। वे अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिताश्री, इस समय मैं आपके समीप श्री महागणेश के पूजन की आज्ञा ही मांगने आई थी। पुत्री, परम देव श्री महागणेश की पूजा के लिए आज्ञा कैसी? परम देव श्री महागणेश का नियमित पूजन तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। आज्ञा दे माताश्री। अवश्य जाओ पुत्री। परम देव श्री महागणेश का स्मरण करने वाले का सदा ही कल्याण होता है। क्या हुआ स्वामी? आप यकायक गंभीर क्यों हो गए? महारानी मैना, क्या आपको अपनी युवा पुत्री पार्वती को देखकर चिंता नहीं होती? स्वामी, हर कन्या के माता पिता को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होती है, किंतु सत्य कहूं तो मुझे पार्वती को लेकर तनिक भी चिंता नहीं है। अर्थात? स्वामी, पार्वती जैसी योग्य, रूपवती और सुशील कन्या से विवाह करने के लिए तो संसार के सर्वश्रेष्ठ युवक भी लालायित होंगे। आपका कथन पूर्ण सत्य है महारानी, किंतु माता पिता का कर्तव्य हमें शीघ्र ही पुत्री पार्वती की इच्छाओं को पूर्ण कर सकने में सक्षम योग्य वर की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। आपका कल्याण हो महाराज हिमालय एवं महारानी मैना। मैं ना जाने कब से आपको पुत्री जन्म की बधाई देने के लिए उत्सुक था, और इसी उत्सुकता में आपकी तेजस्विनी पुत्री पार्वती विवाह के योग्य भी हो गई। आप उचित समय पर पधारे देवर्षि। हम पार्वती के विवाह पर ही विचार कर रहे थे। देवर्षि, परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। कृपया करके पार्वती के योग्य वर प्राप्ति में हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। सत्य तो यही है हिमाचल राज हिमालय कि मैं इस समय परम देव श्री महागणेश की आज्ञा पाकर इसी उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुआ हूँ, किंतु देवी पार्वती हैं कहाँ? देवर्षि, पुत्री पार्वती तो परम देव श्री महागणेश की नियमित पूजा के लिए गई है। नारायण नारायण। इसका अर्थ तो यह हुआ महाराज हिमालय कि सदा स्थिर रहने वाला नारद आज स्थिर होकर देवी पार्वती की प्रतीक्षा करेगा, और आज वो अपने ज्योतिष ज्ञान से देवी पार्वती का भविष्य अवश्य बताएगा। नारायण नारायण। आहा, अति उत्तम। बधाई हो महाराज हिमालय, बधाई हो मैना रानी। किस बात की बधाई दे रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। महारानी मैना, आपकी पुत्री देवी पार्वती अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। इनके पति संसार के सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न, दिव्य, तेजस्वी एवं परम ज्ञानी होंगे। इतने अधिक गुण संपन्न व्यक्ति कौन है देवर्षि? नारायण नारायण। महाराज हिमालय, वे विचित्र वेशधारी, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श हैं। उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। कैसी परीक्षाएं देवर्षि? नारायण नारायण। आश्चर्य है, आश्चर्य है कि ये प्रश्न पर्वत राज हिमालय की पत्नी महारानी मैना पूछ रही है। क्षमा करें देवऋषि, हम आपके संकेत से कुछ भी नहीं समझे।
नारायण नारायण। पर्वतराज, पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले उस व्यक्ति को कितनी कठोर परीक्षाएं देनी होती है? ये तो मैं जानता हूं। जानते ही नहीं पर्वतराज, सत्य तो यह है कि उस व्यक्ति के सामने कठिन परीक्षाएं आप ही उपस्थित करते हैं। देवी पार्वती के सामने पर्वत का सर्वोच्च शिखर नहीं, संसार की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। उस सर्वोत्कृष्ट शक्ति का परिचय तो दे देवर्षि। उनका नाम क्या है? वे हैं कौन? नारायण नारायण। महारानी मैना, उनका नाम कल्याणकारी है, सभी आपदाओं का अंत करने वाला है। इस कारण क्या देवऋषि? इस कारण देवी पार्वती को दृढ़ निश्चय और एक लक्ष्य होकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करनी होगी। तत्पश्चात ये अपने पति का नाम स्वयं जान जाएंगी। नारायण नारायण। गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे परमदेव श्री महागणेश, इस समय देवर्षि नारद की प्रेरणा पाकर मैं आपकी आराधिका बनी हूँ। आपको पुत्र रूप में पाकर अपने जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन देकर मुझे आश्वस्त करें श्री महागणेश कि मेरी मातृत्व कामना आप कब और कैसे पूर्ण करेंगे। मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, देवर्षि नारद के कथन का स्मरण करें। आपकी मनोहर छवि को देखकर आपको पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्मरण नहीं श्री महागणेश। हे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, आपके द्वारा मेरा दिव्य अवतार अटल सत्य है तथा इसे पूर्ण करने के लिए आप संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष को अपने पति के रूप में पाने के लिए सर्वप्रथम उनकी आराधना प्रारंभ करें। देवर्षि नारद ने संकेत देकर भी उनका नाम नहीं बताया श्री महागणेश। इस संसार के कल्याण के प्रतीक, सत्यम के मूर्तिमान आदर्श, सुंदरम की उपमा तथा आपके होने वाले स्वामी का नाम है देवाधिदेव महादेव शिव शंकर। वही मेरे दिव्य अवतार के पूजनीय पिता होंगे और आप मेरी माता। ओम देवाधिदेव महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः।
ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तब ज्वाला के ऐसे भीषण विस्फोट, ऐसी भीषण तपस्या संसार में किसी तपस्वी ने अभी तक नहीं की। यह किस बात का संकेत है देवराज इंद्र? निश्चित ही ये मेरी विमाता दीति के प्रोत्साहन से ये दुष्ट स्वर्ग पर अधिकार करने का इच्छुक है। तब तो इसे हमें रोकना होगा देवराज। कैसे? कैसे रोकेंगे हम इसे और इसके भीषण तप को? यदि आप आज्ञा दें तो जल के प्रहार से मैं इन भीषण ज्वालाओं को शांत कर दूं देवराज। ये सोचने विचारने का समय नहीं है देवराज। तारकासुर का तप सफलता के निकट है। वरुण देव का परामर्श उचित है देवराज, आप हमें आज्ञा दें। नहीं अग्निदेव, इस समय तारकासुर के तप खंडन की आज्ञा देना सर्वनाश को निमंत्रण देना होगा। सर्वनाश? हाँ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तारकासुर की तप शक्ति इस समय हर प्रहार को पलटने में सक्षम है। तो हमारा क्या करना उचित होगा देवराज इंद्र? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र इतने भयभीत, ये कैसी माया है श्री महागणेश? नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है देवराज इंद्र कि आप अपनी विवशता से कुछ शिक्षा अवश्य लेंगे। देवर्षि हमारी सहायता करें। देवराज इंद्र, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कैसी शिक्षा देवर्षि? देवराज इंद्र, यदि तारकासुर अपनी भीषण तपस्या से स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को विवश एवं भयभीत कर सकता है, तो क्या देवराज इंद्र अपनी तपस्या से स्वर्ग की स्थायी सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते? आप सदा परिहास और व्यंग की भाषा क्यों बोलते हैं देवर्षि? गंग 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 गंग। अर्थात अब देवराज इंद्र को तपस्या व्यंग एवं परिहास लगती है। नारायण नारायण। यह संकट का समय है देवर्षि, इसके उपचार का उपाय शीघ्र बताएं। देवराज इंद्र, अब उपचार की समस्त संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। दिति पौत्र तारक, दिति पौत्र तारक। स्वयंभू ब्रह्मदेव स्वयंभू।
हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, मैंने आप जैसा निष्ठुर देवता नहीं देखा। इतनी लंबी प्रतीक्षा और कठोर परीक्षा का कारण क्या है? क्या मेरी शक्ति से भयभीत होकर दुष्ट देवताओं ने आपको रोकने का दुस्साहस किया है? अपनी आशंकाओं को विराम दो तारक। किसी के रोकने से हम तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने से रोक नहीं सकते। और जहां तक परीक्षा का प्रश्न है, परीक्षा जितनी कठोर होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ मिलेगा। मांगो, क्या वरदान मांगते? तो आप मेरी पितामही और अपनी पौत्री दिति की मनोकामनाएं पूर्ण करें ब्रह्मदेव। आप मुझे अमरता, सर्वोच्च शक्ति संपन्न दैत्य और तीनों लोकों में दैत्य जाति का ध्वज फहराने का वरदान प्रदान करें। एक ही वरदान में अनेक वरदान मांग लेने की कला क्या तुम अपनी पितामही दिति से सीख कर आए हो? स्वयंभू, स्वयंभू। ब्रह्मदेव, इसमें मेरी पितामही दिति की प्रेरणा अवश्य है, किंतु ये मनोकामनाएं स्वयं मेरे मन में जागी हैं। अमरता के अतिरिक्त हम तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं तारकासुर। यदि मैं जीवित ही नहीं रहा तो इन मनोकामनाओं के पूर्ति का क्या लाभ है? परामर्श देना हमारा काम नहीं है तारक। इसके लिए तुम्हें अपनी पितामही दिति से विचार कर लेना ही उचित था। आप मेरी पितामही दिति के विचार को स्वीकार ही कहा कर रहे हैं ब्रह्मदेव। प्राणी लोक में जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी को हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते तारक, किंतु तुम हमसे कठिन, लगभग असंभव मृत्यु का वरदान प्राप्त कर सकते हो। कठिन, असंभव। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं ब्रह्मदेव। आप मुझे कठिन और असंभव मृत्यु का वरदान प्रदान करें। कैलाशपति महादेव शिवशंकर ने अपनी पत्नी सती के आत्मत्याग के पश्चात वैराग्य धारण कर लिया है। वे ना तो विवाह करेंगे, ना ही उनके कोई पुत्र होगा। यही तुम्हारी पितामही दिति की धारणा है। पितामही दिति की धारणा। ब्रह्मदेव, आप मुझे अन्य वरदानों के साथ शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान भी दे। शिव पुत्र के ना होने की स्थिति में मैं तारकासुर अमर हो जाऊंगा। तथास्तु। स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। दैत्य सेना प्रकट हो।
मूर्खों, दैत्य माता दिति की जय जयकार करो। दैत्य माता दिति की, दैत्य माता दिति की, दैत्य माता दिति की। वरदानी तारकासुर, अपनी माता वरांगी की भी जय जयकार करवाओ। दैत्य माता दिति, माता वरांगी एवं दैत्यराज तारकासुर की। दैत्य माता दिति, माता वरांगी एवं दैत्यराज तारकासुर की। प्रणाम दैत्य माता दिति। आप सोच रहे होंगे कि वरदान प्राप्त करके मैंने अब तक स्वर्ग पर आक्रमण क्यों नहीं किया। निस्संदेह मैं यही सोच रही थी वरदानी तारकासुर, यही सोच रही थी। स्वयंभू, इसके दो कारण है दैत्य माता। पहला ये कि मैं आपका आशीर्वाद पाने का इच्छुक था, और दूसरा ये कि मैं अपनी वरदानी शक्ति का परिचय अपने प्रिय पिता में ही और दैत्यों की माता को देने को उत्साहित था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वरदानी तारकासुर। भविष्य में जो भी दैत्य अपनी विध्वंसक शक्ति से संसार को भयभीत करेगा, तुम्हारी ही भांति उससे भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितामही, आपकी इच्छा और आशीर्वाद से यह विशाल दैत्य सेना मेरी इच्छा मात्र से प्रकट हुई है। ये समस्त दैत्य वीर भयानक, विध्वंसक और मारक शक्तियों से सुसज्जित हैं। वीरू इंद्र की देव सेना हमारा प्रहार झेल नहीं पाएगी। वरदानी तारकासुर, तुम्हें दुष्ट इंद्र को पराजित ही नहीं, स्वर्ग से पतित भी करना है और स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वयं को स्वर्गाधिपति बनाना है। स्वयंभू, स्वयंभू। दैत्य माता, अब आप इंद्र को स्वर्ग से पतित ही समझे। मैं महाबली तारकासुर आकाश, धरती और पाताल में अपना एक छत्र शासन स्थापित करूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। वरदानी पौत्र तारकासुर, तुम इंद्र को अपना शत्रु ना समझो। वे तुम्हारे पिता का भाई और तुम्हारे लिए काका के समान है। वह स्वयं तुमसे शत्रुता का इच्छुक नहीं होगा। तुम्हारे पिता के समान ही मेरे पुत्र इंद्र के स्वर्ग पर तुम्हारा भी अधिकार है। मेरे पौत्र पर अपनी काली छाया डालने का दुस्साहस न कर दुष्टा। मैं तुझे और तेरे पुत्र को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। अब तेरा इंद्र मेरे तारकासुर के प्रहार से सुरक्षित नहीं रहेगा। जा, निकल जा यहाँ से और अपने पतित इंद्र के आश्रय की व्यवस्था कर। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। अदिति और उसका पुत्र इंद्र दया के योगी नहीं है तारकासुर। तुझे मेरी शपथ, तू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर। पितामही, शपथ की आवश्यकता नहीं। आपके वचन को पूर्ण करना आपके पौत्र वरदानी तारकासुर का कर्तव्य है। तो अब एक क्षण का भी विलंब किए बिना पूरी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दे। स्वयंभू, तुझे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा देखने के लिए मैं न जाने कब से व्याकुल हूँ पौत्र, व्याकुल हूँ। स्वयंभू। पुत्र तारकासुर, तुम्हारी विशाल भयानक और विध्वंसक सेना को देखकर तुम्हारे पितामही भले ही प्रसन्न हो जाए,
परंतु मैं उस दिन प्रसन्न होंगी जिस दिन तुम स्वर्गाधिपति बनकर तुम्हारे पितामही को मेरा दिया हुआ वचन पूर्ण करोगे। आप निश्चिंत रहे माता, आप अपना वचन पूर्ण नहीं समझे। दैत्य सेना चलो स्वर्ग की ओर।